जमाना ना कर सका उसके कद का अंदाजा, वो आसमान था लेकिन सिर झुकाकर चलता था। भारतीय अर्थव्यवस्था के पितामह भीष्म कहे जाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को शत शत नमन। आप देख रहे हैं आरजे कार्तिक की लर्निंग सीरीज सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की जिंदगी में एक अजब संयोग रहा जो जन्म से लेकर मृत्यु तक उनके साथ रहा। यह संयोग था 26 के अंक का। जन्म भी उनका 26 तारीख को हुआ और निधन भी इसी तारीख को हुआ। 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत के गाह गांव में उनका जन्म हुआ था। यह हिस्सा पाकिस्तान में आता है। देश का बंटवारा हुआ तो इनका परिवार अमृतसर आकर बस गया। यहीं से उनके करियर की शुरुआत हुई। डॉक्टर मनमोहन सिंह पाकिस्तान के जिस गांव में जन्मे वहां उनके नाम पर एक स्कूल भी है। इसे मनमोहन सिंह गवर्नमेंट बॉयज स्कूल के नाम से जाना जाता है। इसी स्कूल में उन्होंने अपनी पढ़ाई की थी शुरुआती। कभी अंधेरे में जीने वाला एक गांव आज आदर्श गांव बन चुका है। यहाँ के लोग डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को धन्यवाद देते थकते नहीं है। आंखों की रोशनी कम होने के बारे में जब उनसे एक सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि लैंप के प्रकाश में पढ़ने से उनकी आंखें कमजोर हो गई थी। उर्दू उनकी पहली जुबान थी। जब भी उन्हें हिंदी में भाषण देना होता था तो वो उर्दू के ही बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जाता था। 3 साल तक डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सुरक्षा में तैनात रहे। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री असीम अरुण ने उनके साथ रहने के दौरान का एक इंस्पिरेशनल किस्सा शेयर किया। उन्होंने कहा कि मैं 2004 से लगभग 3 साल तक उनके साथ रहा। एसपीजी में पीएम की सुरक्षा का जो सबसे अंदरूनी घेरा होता है, क्लोज प्रोटेक्शन टीम, उसको लीड करने का मुझे अवसर मिला। एआईजी सीपीटी वो व्यक्ति है जो प्रधानमंत्री से कभी दूर नहीं रह सकता। यदि एक ही बॉडीगार्ड रह सकता है तो साथ में बंदा होगा। ऐसे में उनके साथ उनकी परछाई की तरह रहने की जिम्मेदारी मेरी थी। डॉक्टर साहब की अपनी एक ही कार थी, मारुति 800, जो प्रधानमंत्री हाउस में चमचमाती काली बीएमडब्ल्यू के पीछे खड़ी रहती थी। मनमोहन सिंह जी बार बार मुझसे कहते हैं कि असीम मुझे इस कार में चलना पसंद नहीं, मेरी गड्डी तो ये वाली है मारुति। मैं समझाता कि सर ये गाड़ी आपके पद के लिए नहीं है, इसके सिक्योरिटी फीचर्स जो हैं ऐसे हैं जिसके लिए एसपीजी ने इस नई गाड़ी को लिया। लेकिन जब वो कारवां जो था मारुति के सामने से निकलता तो वो हमेशा जी भर कर उसे देखते, जैसे अपने संकल्प को दोहरा रहे हों कि मैं मिडिल क्लास इंसान हूं और आम आदमी की चिंता करना मेरा काम है। करोड़ों की गाड़ी प्रधानमंत्री की है लेकिन मेरी तो यही मारुति गड्डी है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की पत्नी गुरशरण कौर की जो जीवनी है सीक्रेटली पर्सनल, उसका जिक्र करते हुए उनकी बेटी ने पिताजी के अनसुने किस्से सुनाए थे। बेटी दमन सिंह के मुताबिक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उनके पिताजी के पास में उस समय ज्यादा पैसे नहीं हुआ करते थे। उन्होंने बताया कि एक समय तो ऐसा आ गया था जब उन्होंने अपने फ्रेंड से 25 पाउंड जो है उधार मांगे थे, लेकिन उनके दोस्त ने उन्हें सिर्फ 3 पाउंड उधार दिए थे। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र के 10 वर्षों तक वो प्रधानमंत्री रहे। डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिन्हें दुनिया भर में जो उनकी आर्थिक विद्वता थी और काम था उसके लिए सम्मान मिला। कभी अपने गांव में मिट्टी के तेल से जलने वाले लैंप की रोशनी में उन्होंने पढ़ाई की और आगे चलकर देश के एक प्रतिष्ठित इकोनॉमिस्ट बने। डॉक्टर मनमोहन सिंह के जो करियर की अगर मैं बात करूं और ज्यादा जब उस करियर के बारे में बात की गई तो वो समय था 1990 का। राज्यसभा में अपनी 33 साल की उनकी लंबी संसदीय पारी रही और इसकी शुरुआत 1991 में हुई थी। 91 का नंबर भी उनकी लाइफ में जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। अक्टूबर 1991 में पहली बार वो संसद के उच्च सदन के मेंबर बने थे और यही वो दौर था जब 1991 से 1996 तक वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव जी की सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर रहे थे। और यही नहीं, 91 वर्ष की उम्र में उन्होंने 3 अप्रैल 2024 को राज्यसभा से रिटायरमेंट भी लिया था। 2004 से 2014 तक वो 10 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहे। फाइनेंस मिनिस्टर रहते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने 1991 में देश की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी, जो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज थी, उनकी घोषणा करते हुए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की शुरुआत की थी। फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर का ही ये कंट्रीब्यूशन था जिसके सहारे हमारी जो आर्थिक नीतियां थी वो मजबूत हुई और भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो मजबूत होती चली गई। रिजर्व बैंक के वो गवर्नर थे और वहां से उन्हें फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया तो सवाल बहुत उठे, लेकिन उस वक्त जो प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव, उन्होंने पूरा विश्वास किया डॉक्टर मनमोहन सिंह जी पर। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को जो फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया तो उनके जो फैसले थे उसने देश की जो अर्थव्यवस्था की हालत थी उसको पूरी तरीके से बदल दिया। एक तरीके से उछाल आ गया हमारे देश की अर्थव्यवस्था में। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि मुझे उम्मीद है कि इतिहास मेरा मूल्यांकन करते समय ज्यादा उदार रहेगा, क्योंकि मीडिया ने, विपक्ष ने तो जो है बहुत सारी आलोचना की थी। बराक ओबामा ने कहा था कि जब मनमोहन सिंह बोलते हैं तो पूरी दुनिया सुनती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी जब राज्यसभा में रिटायरमेंट वाला दिन था तो एक प्रेरणादायक उदाहरण जो है वो कहा था। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जो जीवन है वो बताता है कि सादगी और ज्ञान के साथ बड़े से बड़ा टारगेट आप अचीव कर सकते हैं। उनकी जो जर्नी है वो हमें इंस्पायर करती है कि चाहे जितने स्ट्रगल आ जाएं, जितनी कठिनाई आ जाएं, ईमानदारी से और कड़ी मेहनत से आप हर चुनौती को पार कर सकते हैं। उनके जीवन से जुड़ा एक और इंटरेस्टिंग किस्सा है, जब लोकसभा का चुनाव आया 1999 का तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को लगा कि बड़े नेता उनके साथ हैं, उनका काम भी अच्छा रहा है बतौर फाइनेंस मिनिस्टर, तो ये चुनावी रणनीति में उतरने का सही समय है। तो उन्होंने सोचा कि ठीक है लोकसभा चुनाव लड़ते हैं और उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए दक्षिणी दिल्ली की, साउथ दिल्ली की जो लोकसभा सीट थी उसको चुना।
वहां पर मुस्लिम और सिख जो है इनको मिलाकर आबादी 50% के करीब थी। मुस्लिम जो है वो कांग्रेस के परंपरागत वोटर रहे हैं और सिख जो कम्युनिटी है वो सरदार मनमोहन सिंह जी से कनेक्ट फील करती थी। तो ये सोच करके उन्होंने लगा कि ये सीट सबसे सेफ है और यहां से वो चुनाव जीत जाएंगे। बीजेपी ने उनके सामने वीके मल्होत्रा जी को उतारा जो कि स्टेट लेवल के लीडर थे और उन्होंने जनसंघ से जो है अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत की थी। 1967 में वो मुख्य कार्यकारी पार्षद चुने गए थे और तब इस पद की हैसियत मुख्यमंत्री से कम नहीं थी, इसलिए लोग उन्हें दिल्ली का पहला मुख्यमंत्री भी कह देते थे। तो वीके मल्होत्रा जी जब सामने आए तो जब चुनाव हुआ तो उसमें हार हो गई डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की। उससे पहले की अगर बात करें तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी की ओर से 20 लाख रुपए मिले थे। उनके पास कई फाइनेंसर्स ने आने की कोशिश की, लेकिन वो सबसे दूर। उन्होंने कहा कि पैसे की क्या जरूरत है, पार्टी के कार्यकर्ता ही चुनाव जिता देंगे। तो चंदा लेना उनके उसूलों के खिलाफ था। लेकिन तब एक नेता ने आकर के कहा कि हम चुनाव हार रहे हैं, कार्यकर्ता साथ नहीं है, पैसा चाहिए, बहुत सारी व्यवस्थाएं करनी है, हमें चुनावी कार्यालय खोलना है, लोगों के खाने पीने का इंतजाम करना है, बिना पैसे के सब नहीं होगा। थोड़ा गौर किया, उसके बाद उन्होंने जो थी वो व्यवस्था को संभाला और चुनाव के लिए चंदा इकट्ठा किया, फाइनेंसर्स भी मिले, तब जाकर के चुनाव का जो है खर्चा उठा। चुनाव होने के बाद उन्होंने पार्टी फंड के जो 7 लाख रुपए बचे हुए थे वो वापस लौटा दिया। चुनाव का जब रिजल्ट आया तो उन्हें धक्का लगा क्योंकि वो 30,000 वोट से चुनाव हार गए थे। जो बीजेपी के कैंडिडेट थे विजय मल्होत्रा जी, उन्हें 2,61,000 वोट मिले और कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, इनको 2,31,000 वोट मिले। और कहते हैं कि इतने निराश हो गए कि उन्होंने डिसाइड किया कि अब कभी लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा ही नहीं। लेकिन आप नियति का खेल देखिए कि उनका जो उन्हें लग रहा था कि सियासी करियर खत्म हो गया है, तब 2004 में वो देश के प्रधानमंत्री बन गए। एक एक्सपर्ट ने मुझे बताया कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने तब जो वो कैंडिडेट थे उनको कॉल करके बधाई दी थी। बहुत रेयर होता है कि हारने के बाद आप जीते हुए व्यक्ति को कॉल करके बधाई दें। बड़ा इंटरेस्टिंग ये मुझे वाकया लगा। जब उनके कॉलेज के दौर की बात चलती है तो उनके जो सीनियर्स थे, उनके कॉलेज के साथी थे, वो कहते हैं कि 3 साल कॉलेज की डिबेट टीम का हिस्सा रहे और वो अपनी बातचीत से दूसरों को प्रभावित करने की शैली शुरू से रखते थे। डिबेट के दौरान भी बहुत कम शब्दों में अपनी बात रखते थे, शांति से बात रखते थे, लेकिन उनके शब्द इतने प्रभावशाली होते थे कि बहुत कम बोलते हुए भी डिबेट में उन्हें पहला इनाम मिल जाता था, वो फर्स्ट आते थे। हिंदू कॉलेज में भी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जो अधिकतर समय था वो लाइब्रेरी में ही बीतता था। हाँ, कभी कुछ दोस्त वगैरह के साथ में लॉन में बैठ जाते थे और अगर कभी फिल्मी बातें चल जाती तो वो थोड़ा उसमें कम इंटरेस्ट लेते थे, वो शर्मा जाते थे फिल्मी हीरोइन की बातें, हीरोज की बातें सुन करके, तो थोड़ा वो इनसे मूवी से दूर रहते थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का वहां जो रोल नंबर था वो 19 था, सीरियल नंबर 1420 था। पढ़ाई में इतने होशियार थे कि कॉलेज ने उनकी आधी फीस माफ कर रखी थी। ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और पंजाबी जो है उनके सब्जेक्ट्स थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जो करियर रहा है, जो उनकी जीवन की अगर हम बात करें, उनकी जीवन शैली रही है, वो सादगी से भरी हुई रही है, सौम्यता से भरी हुई रही है। वो मुस्कुराते हुए अपना काम करते चले गए और जैसा उन्होंने कहा कि इतिहास मेरा मूल्यांकन उदार होकर करेगा, तो इतिहास हमेशा उन्हें याद रखेगा कि जो भी उन्होंने आर्थिक निर्णय लिए वो वाकई में देश के लिए असरदार थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को हम सभी की ओर से शत शत नमन, अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि।